हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल में। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लास्ट एक्सरसाइज है यानी कि प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चंस जो है उसके डाउट्स को लेना स्टार्ट किया था। उसमें से आपके डाउट्स आपके सामने हैं। लास्ट लेक्चर में 10 तक के डाउट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम 12, 13, 17, 19 इन डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारे ये डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखो, अच्छे से इन डाउट्स को देखो ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि हमारा पूरा कैलकुलस का पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 12। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पैराग्राफ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 12 एंड 13। तो हमें पैराग्राफ जो है उसे अच्छे से रीड करना पड़ेगा। देखो क्या है, लेट एफ फ्रॉम फंक्शन दिया है आपको, एफ फ्रॉम 0, 1 to r। फंक्शन आपका क्या है 0, 1 to r फंक्शन डिफाइन किया है। बी अ फंक्शन, सपोज द फंक्शन f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। आपका ये जो f है ये f क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है यानी कि f डबल डैश जो है वो एग्जिस्ट होता है। और क्या दिया है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया है। एंड सेटिस्फाइज, क्या सेटिस्फाइज करता है, f डबल डैश ऑफ x माइनस 2 f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल e रेस टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। डोमेन जो है इस फंक्शन का वो क्या है 0 to 1। अगर x 0 to 1 के बीच में लिया तो ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। सो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना जरूरी है। ये दिया है इनिशियल कंडीशंस, फंक्शन f डिफाइन किया है, 0, 1 उसका डोमेन है, r उसकी रेंज है, कोडोमेन है। एंड ये जो फंक्शन है ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलो देखो अब क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन इफ फंक्शन, अब 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ फंक्शन e रेस टू माइनस एक्स f ऑफ x attains its minimum in the interval 0, 1 at x is equal to 1/4। सो x की वैल्यू 1/4 लिया तो ये जो फंक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, चलो कैपिटल f ऑफ x बोलेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या करता है, मिनिमम अटेन करता है। तो ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम यानी कि f डैश ऑफ x हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या होगा f डैश ऑफ x, e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव क्या है f ऑफ x, f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या है e रेस टू माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव -1। सो ये क्या मिलेगा, e रेस टू माइनस एक्स कॉमन लिया सो f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x ऐसा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। अगर f ऑफ x जो है जो फंक्शन है ये मिनिमम आता है x इज इक्वल टू 1/4 को, सो फर्स्ट डेरिवेटिव डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 होगा एंड सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको क्या दिया है, ये जो e रेस टू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मिनिमम आता है x इज इक्वल टू 1/4 को, ओके। एंड ये जो कंडीशन है इसे दिया है। तो यहां से आपको करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो चलो देखो, अब ये जो कंडीशन है एक पैराग्राफ में दिया था, एक क्वेश्चन में दिया है। हम इन दोनों को एडजस्ट करके जो ऑप्शन है नीचे दिए हुए ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो चलो देखो, ये e रेस टू एक्स से आके डिवाइड होगा, मतलब क्या होगा, e रेस टू माइनस एक्स इंटू f डबल डैश ऑफ x माइनस 2f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x ग्रेटर इक्वल क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमने थ्रू आउट e रेस टू एक्स से डिवाइड किया या फिर e रेस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो चलो देखो, अब ये जो फंक्शन है ये क्या है, अगर आप इसे अच्छे से देखोगे सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस एक्स f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x ऐसा है। चलो देखो, इज ग्रेटर इक्वल 1, अच्छे से देखो, ये जो फंक्शन है ये जो फंक्शन, इस फंक्शन का आप क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। क्या ले लो, डेरिवेटिव। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन
का अगर हमने डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिलेगा, ये जो फंक्शन है ये मिलेगा। तो अब देखो ये e रेस टू माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 1, इस तरह से हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव यानी कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 1 होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। सो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, ई रेज टू माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर ऐसा लिया तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या मिलता है, ग्रेटर देन 0 मिलता है। अब देखो x की वैल्यू हमने 0 पुट की, सो एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, ई रेज टू 0 यानी कि 1, एफ ऑफ 0 क्या है 0, सो आपको क्या मिलेगा 0। एंड एफ ऑफ 1 अगर हमने पुट किया, ई रेज टू माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1 क्या है 0, सो आपको एफ ऑफ 1 भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा मिलता है। तो अच्छे से देखो, इसे अगर हम प्लॉट करेंगे अच्छे से तो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। क्या है, इसे अच्छे से समझो, इसे हमें क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। फंक्शन है आपका ई रेज टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल 1/4 को हमने क्या लिया, 0 लिया। उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है क्वेश्चन में दी गई, इसका यूज करके डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 0 फाइंड किया, एफ ऑफ 1 फाइंड किया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू 0 ली तो एफ ऑफ 0 क्या है 0, एंड एक्स की वैल्यू 1 ली तो एफ ऑफ 1 क्या है 0। तो कुछ इस तरह के आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। ओके, ये क्या है आपका 0 0 और ये क्या है आपका 1 0, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये जो पार्ट है हमने डिफरेंट डेरिवेटिव में देखा था। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ओके ना, एंड एफ ऑफ 0 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो डेफिनेटली वो जो कर्व है वो क्या होगी, कॉनकेव अपवर्ड होगी। आपको अच्छे से पता है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड बिटवीन ए एंड बी। मतलब आपकी जो कर्व है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ओके, तो अब देखो, तो इस तरह से आपको पता चलेगा डेफिनेटली कि एफ ऑफ एक्स जो है क्या है, एफ ऑफ एक्स 0 एंड 1 के बीच में क्या आता है, निगेटिव ही आता है। सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉनकेव की डेफिनेशन का यूज किया, तो हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। सो अब एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स विच इज क्या होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। सो ई रेज टू एक्स से डिवाइड किया तो ये तो निगेटिव नहीं हो सकता, सो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो चलो देखो, आपका 13 का जो आंसर है वो 13 का आंसर आपका आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, एक्स 0 to 1 के बीच में है तो कौन सा फंक्शन ट्रू है। अगर x 0 to 1 के बीच में है तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू 0 के बीच में होगा। सो 13 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, डी। तो देखो यहाँ पे 13 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। पैराग्राफ क्वेश्चन है 12 एंड 13, हम 12 को सॉल्व कर रहे थे लेकिन उसी के बीच सॉल्व करते करते हमें 13 का आंसर मिल गया। तो चलो देखो किस तरह से 13 को सॉल्व किया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एफ ऑफ एक्स लिया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, उसका डबल डेरिवेटिव हमने इसकी हेल्प से वो क्या बताया, पॉजिटिव बताया। अब एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 फाइंड किया, दोनों की वैल्यू सेम आती है, सो दोनों की वैल्यू सेम है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मतलब कर्व जो है वो क्या होगी, कॉनकेव अपवर्ड। तो इस तरह से कुछ कर्व होगी। तो अगर कर्व ऐसी है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 आएगा। सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो प्रॉब्लम नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। अब हमें करना क्या है, प्रॉब्लम नंबर 12 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ, अभी देखो यहाँ से हमें क्या करना है, उसे इंटरप्रेट करना है।
डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर इक्वल 1 मतलब डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सो e रेस टू माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देयरफॉर e रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो e रेस टू माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो अच्छे से, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो इसे अगर, अब ये देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन को क्या लिया था, e रेस टू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, वो मिनिमम आता है x इज इक्वल टू 1/4 को, सो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, पॉइंट अगर बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, यहां से e रेस टू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/4। e रेस टू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/4, सो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो फंक्शन है ये आएगा। सो डेफिनेटली e रेस टू माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि ये जो फंक्शन है, ओके ना, तो ए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव। सो देयरफॉर e रेस टू माइनस एक्स into f dash of x minus f of x is less than 0 for all x belongs to x lies between 0 to 1/4। देखो कैसे इंटरप्रेट किया है, ये आपको समझना है। यहां से मैंने क्या बताया, अच्छे से देखो, ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन हमें क्या मिलता है, e रेस टू माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 0। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/4 पे। मिनिमम की डेफिनेशन ही ऐसी है। हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेके फाइंड करते। तो देखो अच्छे से समझो कि ये जो स्टेप है ये मैंने कैसे ली है। एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि ये फंक्शन 0 होता है कहाँ पे, 1/4 पे। कहाँ पे 0 होता है, 1/4 को ये जो फंक्शन है ये 0 होता है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1/4 को 0 होता है। अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो 1/4 से आगे लिया तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, एंड 1/4 से पीछे लिया तो ये फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड इसकी वैल्यू 0 होती है। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/4 पे। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है लेकिन 1/4 इस पॉइंट पे वो क्या होता है, 0। तो डेफिनेटली 1/4 के पीछे वो निगेटिव होगा एंड 1/4 के आगे वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो तभी मैंने ये स्टेप लिया कि रेस टू माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x लाइज बिटवीन 0 to 1/4। क्वेश्चन सिंपल है, हमें सिर्फ क्या करना है, दो जो रिजल्ट है उन्हें इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन अच्छे से देखो, एफ ऑफ एक्स क्या था, ई रेस टू माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हमने ऐसे लिया। अब ये क्या है, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/4। मिनिमम फाइंड करने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेते हैं। तो मैंने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, अब ये डेरिवेटिव 0 होगा कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/4 पे। अब कॉन्सेंट्रेट हमें इस पे करना है, सिर्फ इस फंक्शन पे। अब ये फंक्शन क्या होता है, 0 होता है x इज इक्वल टू 1/4 पे, और ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है दोनों सेम है, एंड दोनों ये जो फंक्शन है ये तो इंक्रीजिंग है। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है लेकिन 0 होता है 1/4 पे, सो डेफिनेटली 1/4 के पीछे निगेटिव होगा एंड 1/4 के आगे पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। अब देखो e रेस टू एक्स से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, सो एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या होगा, 0 फॉर ऑल एक्स लेस देन 1/4 लाइज बिटवीन 0 to 1/4। अब एफ यानी कि क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1/4। तो ये हमें मिलना चाहिए, यानी कि 12 का आंसर क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1/4। तो आंसर क्या होगा, सी, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया।
थेरोटिकल है, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव के सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सो ये पैराग्राफ क्वेश्चन जो था ये ज़्यादा से डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं तो कहा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ज़्यादा बेस्ट था, तो आपका वो चैप्टर भी अच्छा होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 17, प्रॉब्लम नंबर 17, चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 17। Consider a family of all circles whose center lie on a straight line y is equal to x। चलो देखो टेक्निकली कैसा है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स ग्राफ है और ये आपकी लाइन है, क्या है लाइन, y is equal to x, ओके ना। तो इस लाइन पे आपने कोई भी पॉइंट लिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये a ऐसे ही होंगे, ओके ना, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स की क्या है, लाइन है। तो आपको क्या करना है, ये अगर हमने सेंटर लिया a और रेडियस क्या होगी, चेंज होगी इस तरह से, तो इस तरह से हमें क्या करना है, फैमिली ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ करना है। तो कैसे आएगा, सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करेंगे। आपको पता है x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर मतलब क्या है, रेडियस। अब सेंटर क्या होगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, यानी कि ये क्या होगा, सेंटर। ऑब्वियसली पॉइंट चेंज होगा, यानी कि ए की वैल्यू जो है ए भी क्या होगी, चेंज होगी, ओके, एंड रेडियस भी चेंज होगी। सो x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस चेंज होगी आर स्क्वायर। सो ए भी चेंज होगा एंड ए भी चेंज होगा। सो यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट्स है, 2 कॉन्स्टेंट्स है। स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वाई प्लस ए स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आएगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये क्या होगा, न्यू कांस्टेंट होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सी। देयरफॉर हमें सर्कल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिल गया जनरल सर्कल का जिसका सेंटर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इस लाइन पे है एंड रैंडमली क्या होगी, रेडियस चेंज होगी। तो यहाँ पे हमें 2 कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट c, जिसे हमें एलिमिनेट करना होगा। दोनों की वैल्यू क्या होती होगी, चेंज होती होगी। आपको अच्छे से पता है हमारे पास 2 कांस्टेंट्स के टाइप होते हैं, एक होता है वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक होता है कांस्टेंट कांस्टेंट, ओके ना। तो हम कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं करते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। तो अब इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, 2x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स, सी का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वहां जाके माइनस होगा, ये वहां जाके प्लस होगा। सो ए माइनस एक्स, इस तरह से हमें मिलेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स जो है, यहां से हम ए को कॉमन लेंगे, 2 डिवाइड किया, सो 2 कैंसिल होगा, 2 गया 2 गया 2 गया 2 गया, ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए कॉमन लिया, सो माइनस ए कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये वहां जाके माइनस होगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो माइनस माइनस कैंसिल होगा, सो ये वहां जाके डिवाइड होगा। सो ए इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, ये इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने लिया तो हमने इस कांस्टेंट को एलिमिनेट किया, अब सेकेंड डेरिवेटिव लेना है तो हम इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। आपको अच्छे से पता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते वक्त जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतने टाइम्स हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस सेकेंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इसका क्या मिलेगा स्क्वेयर. सो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई इसका स्क्वेयर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर. सो ये वहां जाके क्या होगा 0. तो चलो देखो क्या किया हमने, ये समझ में आना चाहिए. जनरल सर्कल्स का इक्वेशन हमने फाइंड किया दी हुई कंडीशन का यूज करके. उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके हमने क्या किया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया. क्या मिलेगा ये आके 0 होगा. सो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू दिस क्या मिलेगा चलो देखो y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर. अब y यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का क्यूब. 1 से इसे मल्टीप्लाई किया फिर इसे मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे माइनस एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. इसे अरेंज करना पड़ेगा. सो यहाँ पे क्या होगा चलो देखो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ पे मिलेगा y, यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स. फिर क्या लिया चलो देखो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया. अब डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इस तरह के टर्म्स हमें मिलेंगे इज इक्वल टू 0. देखो ये जो टर्म्स थे दोनों कैंसिल हो गए. यहाँ पे y यहाँ पे x है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया y माइनस एक्स. फिर क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का क्यूब डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1. ये जो टर्म्स है यहाँ पे हमें मिलेंगे. तो आगे देखो क्या दिया है इफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स इज रिप्रेजेंट बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन पी वाई डबल डैश. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस प्लस क्या है डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया डी वाई बाई डी एक्स. तो यहाँ पे क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो देखो इसे हमने क्या किया p इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा हमें मिलेगा. क्या किया चलो देखो अच्छे से इन तीनों में से हमने क्या लिया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 एज इट इज. अब इसे कंपेयर करेंगे p वाई डबल डैश ओके डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश ये होगा वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 तो इसे कंपेयर करेंगे. जैसे हम इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ पी वाई डबल डैश प्लस क्यू इंटू वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो पी की वैल्यू इस तरह से मिलेगी. पी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी y माइनस एक्स. क्या मिलेगी पी की वैल्यू y माइनस एक्स. क्यू की वाई डैश क्यू की वैल्यू मिलेगी हमें क्यू क्या मिलेगा वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस 1 एंड 1 तो ऐसे ही है. तो इस तरह से हमें पी एंड क्यू की वैल्यू मिलेगी.
सो p की वैल्यू हमें क्या मिली y माइनस एक्स, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड सी ऑप्शन देखो p प्लस क्यू, दोनों की एडिशन अगर हमने की तो हमें क्या मिलेगा, y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश प्लस 1 प्लस y माइनस एक्स, इस तरह से, यानी कि क्या होगा, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो डी हमें नहीं मिलेगा, सो 17 का आंसर आएगा बी एंड सी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 17 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन देखो सिंपल है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत थी। y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन पे आपको क्या लेना है, सेंटर, और सेंटर रेडियस के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, सो रेडियस भी चेंज होगी एंड सेंटर जो है वो y इज इक्वल टू एक्स पे होगा, लेकिन वो भी चेंज होगा। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हमने क्या किया, वो वेरिएबल सर्कल का इक्वेशन ऑब्टेन किया, उसमें दो कांस्टेंट्स हमें मिलेंगे, इसलिए दो बार डिफरेंशिएट किया, और दो बार डिफरेंशिएट करते वक्त हमने क्या किया, कांस्टेंट को एलिमिनेट किया। जब तक हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट किया हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिला, उसे अरेंज किया पी वाई डबल डैश प्लस क्यू ऑफ वाई डैश प्लस 1 इस फॉर्मेट में, तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू मिली। फिर ऑप्शन जो है उन्हें चेक करना बड़ा ही सिंपल था। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 17 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 19। ओके तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 19 इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ए लास्ट डाउट है। एफ फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी फंक्शन दिया है, एफ फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी गोज टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स for all x belongs to 0 to infinity and f of 1 is not equal to 1, f of 1 is not equal to 1 ऐसा दिया है। तो आपको ऑप्शंस जो है उन्हें वेरीफाई करना है। अगर हमने y is equal to f of x लिया, सो dy by dx की वैल्यू क्या होगी, f डैश ऑफ x, यहाँ रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा, dy by dx is equal to 2 minus y upon x। Therefore क्या मिलेगा, dy by dx प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि 1 अपॉन एक्स dx। सो ई रेस टू लॉग ऑफ x यानी कि आपको क्या मिलेगा, x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला x, तो सोल्यूशन कैसे आएंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स dx। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 कैंसिल होगा, थ्रू आउट एक्स से डिवाइड किया, सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। y यानी कि क्या है, f ऑफ x है। ओके तो चलो देखो इस तरह से हमें फंक्शन मिला। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने क्या पता है, f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट की, सो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी अपॉन 1, 1 कैंसिल होगा, सो c इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0। c आपका 0 नहीं है। तो चलो देखो c 0 नहीं है, यहाँ से हमें कंडीशन मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है, f ऑफ x तो मिल गया, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या है 1, c ऐसे रहेगा x 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलो देखो f ऑफ x मिल गया, f डैश ऑफ x हमें मिल गया। तो ऑप्शंस वेरीफाई करना है। ऑप्शन ए को देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश हमने फाइंड किया, f डैश ऑफ x हमारे पास है, सो हमें क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ 1 अपॉन x। सो f डैश ऑफ x है, x की जगह पे 1 अपॉन x डालना है, सो 1 माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 पुट की तो ये क्या आएगा 1। सो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। सेम तरह से ऑप्शन बी को देखो, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू f ऑफ 1 अपॉन x, x
लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स, ऐसे ही एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ x हमारे पास है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1/x। तो जहां पे x है वहां पे 1/x पुट करना है। तो यहाँ पे x से क्या आएगा 1/x प्लस यहाँ पे 1/x से क्या आएगा cx, x से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वेयर, x की वैल्यू पुट की तो ये वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, उन्होंने 2 दिया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी रॉन्ग है। ओके, सिमिलरली आप ऑप्शन सी भी वेरीफाइड कर सकते हो। एफ डैश आपके पास है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। डी को देखो, डी क्या है, डी है आपके पास मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस इक्वल टू बोला है। इसका मतलब क्या है, आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या है बाउंडेड, ऐसा उन्होंने बताया है। क्योंकि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन 2 मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 to 2 के बीच में आती है, ऐसा मीनिंग है। तो चलो देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। अब ये जो सी है ये सी 0 नहीं है, तो डेफिनेटली आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये डेफिनेटली बाउंडेड नहीं होगा, आपका जो फंक्शन है ये बाउंडेड नहीं होगा। सो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो चलो देखो इस तरह से आपको आपका जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे विथ डाउट्स कंप्लीट हो गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि संडे तक आपके जो भी रिमेनिंग वीडियोस है उन्हें अच्छे से कंप्लीट करो, उन्हें देखो, जो भी आपका पेंडिंग वर्क है उसे भी कंप्लीट करो ताकि हम न्यू चैप्टर की स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल संडे तक आपको रिमेनिंग सभी वर्क जो है उसे कंप्लीट करना है, और आपके इसके अलावा जो भी डाउट्स है आप मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।